मेरे पास 1972 के म्यूनिख ओलंपिक का ये मेडल है। क्या हम इतिहास दोहराएंगे? हमारे साथ आज बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। देश के सर्वकालीन महानतम हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के बेटे और खुद ओलंपिक और वर्ल्ड कप के मेडल विजेता अर्जुन अवॉर्डी अशोक कुमार जी। अशोक जी, ओलंपिक में जो अभी चल रहा है, क्या गोल्डन ईरा वापस लौटता हुआ दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, इस बार तो साबित कर दिया हमारी हॉकी ने, भारतीय हॉकी ने, चाहे वो पुरुष वर्ग हो चाहे महिला वर्ग हो, कि इस देश की एक बहुत बड़ी सम्मान सूचक जो खेल रहा है हॉकी, जिसको राष्ट्रीय खेल की संज्ञा भी दी गई है, जिसके तहत कितने नामी गिरामी खिलाड़ी इस देश ने बने और बनाए हैं। ध्यानचंद, रूप सिंह, क्लाउडियस साहब, केडी सिंह बाबू साहब, बलवीर सिंह, लेटेस्ट में धनराज पिल्ले, जफ़र इकबाल वगैरह। तो ये खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने देश की प्रतिष्ठा को, मान सम्मान को ऊपर उठाया है। और मैं समझ के चलता हूँ कि प्रेजेंट ओलंपिक के अंदर जहाँ पर हम खाली सोच सकते थे कि हम अच्छा खेल कर आएंगे, उस मुकाम तक पहुँचने का जो सपना था हर एक के दिल में होता है। और मैंने भी प्रेडिक्ट किया था इस बात को कि महिला हॉकी जो है वो कहीं ना कहीं कोई कारनामा दिखाएगी और पोडियम पर खड़ी होगी। और पुरुष वर्ग है, उसने पिछले जो टूर्नामेंट्स हुए थे, प्रो लीग और FIS लीग और टेस्ट मैचेस, उसके अंदर एक बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया, जिसके बलबूते पर एक आस बंधी थी मुझे भी और हमको भी ये संभावनाएं लगने लगी कि ये टीम भी जो खेल रही है, कमिटेड खेलती है, इनके अंदर कॉम्बिनेशंस आ गए हैं। उन जगहों पर उनकी जो कमज़ोरियाँ थी, गोल खाने की, गोल अपने ऊपर कंसीव करने की, वो दूर हो गई हैं। तो उसको देखते हुए एक प्रेडिक्शन आया था दिल में कि भारत की पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों टीमें जो हैं पोडियम पर खड़ी मिलेंगी, और वो सपना कहीं ना कहीं साकार होता दिख रहा है। मैं महिला हॉकी की बात कर लूँ, शुरुआत वैसी रही जैसी हम आमतौर पर देखते हैं। वहाँ से क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हरा देना, क्या ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम किसी को भी हरा सकते हैं? शुरू के जो मैच देखे होंगे, सभी ने देखे, हमने भी देखे, उसके अंदर 3 मैच लगातार किसी टीम का हारना किसी भी देखने वाले को अच्छा नहीं लगा होगा। और ये संभावनाएं इस हद तक बढ़ गई थी कि हम कहीं ना कहीं की कोई दूसरी टीम जीते तो हम क्वालिफाई करेंगे, वो भी चीज़ भी आई। आयरलैंड अगर जीत जाता है, ड्रॉ हो जाता, तो हमारे पॉइंट्स बराबर पे आ जाते, हम इसको क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंचते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो 3 मैच हमारे हैं, अगले 2 मैच हम जीते और आयरलैंड जो है वो हार गया। तो जिसकी बदौलत, किस्मत से आप कहें बदौलत, और हॉकी तो थी ही, 2 मैच हम जीते थे, तो हमको क्वार्टर फाइनल खेलने का मौका मिला। और वो धीरे धीरे जो एक्सेलरेशन होता है टीम का, कि किस तरह टीम जो लय ताल में आती है अपने, जिसको कहते हैं ना, पूरे जोश और उल्लास के साथ, उन्माद नहीं, उल्लास के साथ, तो वो जो उल्लास है इस टीम के अंदर आज देखने को मिला। आज टीम जो खेली है, जिसको मैं कहता हूँ स्पिरिटेड टीम, किलिंग इंस्टिंक्ट, जिसके अंदर अपनी कुछ भी हो जाए, हमें गोल नहीं होने देना अपनी टीम के ऊपर, और हमें करना है, उसका मुजाहरा इस टीम ने आज किया है। और किया नहीं है, बल्कि खेल के दिखाया दुनिया को कि ये भारतीय हॉकी है, ये भारतीय महिला हॉकी है, जिसने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को, जो 5वें नंबर की टीम, प्रो लीग के अंदर, FIS लीग के अंदर 2nd नंबर की टीम, वर्ल्ड कप के अंदर 5वीं 6ठी टीम, उसको आज बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर रहा है। मैं कहूँगा हर क्षेत्र में कर रहा है। तो और हमारा ग्रिप पूरे टाइम खेल के ऊपर रहा है। वो भाग दौड़ जो हम लोग कहते हैं ना कि यूरोपियंस या ऑस्ट्रेलियंस जो है हमसे बहुत तेज़ हैं, फिजिकली अच्छे हैं, इस खेल के अंदर वो चीज़ें नहीं चलती। अगर आपके अंदर बॉडी के अंदर लौच, कलात्मक चीज़ें हों, सही पासिंग हो, सही आपकी पोजिशनिंग हो, तो आप किसी भी टीम को डिफीट कर सकते हैं। और हमारी टीम ने आज करके दिखाया, जो एक बेहतरीन मुजाहरा था हॉकी खेल का। और सबसे बढ़कर हॉकी जो कहीं ना कहीं हाशिए पर जाती नज़र आ रही थी, वो आज फिर मुख्य पृष्ठ पर आ गई है। ये आपका मेडल है 1972 का। जी ठीक है जी, ओलंपिक का मेडल है। हमारे देश में लंबा इंतज़ार है, क्या उम्मीद कर रहे हैं, ये फिर लौट रहा है? जी, ये जब मेडल मैं जीत कर आया था, ये ब्रॉन्ज मेडल है, और मैं इसको जीतने का श्रेय टीम को तो देता ही हूँ कि हमारी टीम खेली थी, मुझे मेडल मिला, मैं भी खेला। लेकिन इसको मैंने अपने बाबूजी ध्यानचंद साहब को नहीं दिखाया था, क्योंकि उनको ब्रॉन्ज मेडल दिखाते हुए मुझे शर्म आ रही थी। मैं चाहता था कि वो गोल्ड मेडल होता तो मैं दिखाता, और मुझे मौका मिला था 75 वर्ल्ड कप जब हम जीत कर लौटे थे। और हमारे आपने विनिंग गोल किया था? जी, कोई ना कोई तो गोल करता है। वो गोल मुझसे हुआ था, मेरी हॉकी से हुआ था, जिसका मेरे अंदर वो, उसके लिए वो अनुभव मेरा महसूस करता हूँ मैं इस बात को। तो वो चीज़ बाबूजी का थपथपाहट इस गोल्ड मेडल के लिए। तो आज वक्त आ गया है हमारी टीम। अशोक जी, जब हॉकी की बात होती है तो जाहिर सी बात है
मेजर साहब की बात होती है, ध्यानचंद जी की बात होती है, अभी कुछ साल से ऐसा लग रहा था कि अगर टीम हार रही है तो लोगों पर फर्क नहीं पड़ रहा था। क्या इन जीतों ने देश को वापस हॉकी से जोड़ दिया है? जी, आप देखिए, खेल एक ऐसी चीज़ है जिससे हम राष्ट्रीय भावना पैदा होती है। सही बात तो ये है, और इसका मुजाहरा है 1936 के ओलंपिक के अंदर जब भारतीय टीम गई थी। मैं आप कहना चाहूँगा इस मौके के ऊपर कि भारतीय टीम जब बर्लिन गई थी, हिटलर ने ओलंपिक आयोजित टूर्नामेंट कराए थे, तो हमारे पास पैसा नहीं था। इस देश के लोगों ने, जो बटा हुआ देश था, जो कहीं रजवाड़ा, नवाब, राजा, महाराजा, उन लोगों ने इस हॉकी के लिए चंदा इकट्ठा किया और वो पैसा इकट्ठा करके टीम को भेजा गया। टीम जब वहाँ गई है तो उसने अपने खेल से उनकी राष्ट्रीय टीम, बर्लिन की टीम को, जर्मन की टीम को 8-1 से हराया। तो वो जो राष्ट्रीय भावना पैदा होती है, खेल से बेहतर मैं समझता हूँ और कहीं नहीं। जब झंडा लहराता है, दुनिया भर के लोग, हमारे भारतवासियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सीने चौड़े हो जाते हैं कि हमारे बच्चे बच्चियाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, देश का नाम ऊपर कर रहे हैं। देश का नाम जो है ये एक बड़ी भावना से जुड़ता है, जो राष्ट्रीय भावना के नाम से जानी जाती है। जी अशोक जी, अब सवाल ये है, सेमीफाइनल है, हम बार बार ये सुनते आए हैं जब से हमने हॉकी देखना सीखा, हमने देखना समझा उसे, कि हम दबाव में बिखर जाते हैं। इस बार बदलाव है? नहीं, वो सब चीज़ें खत्म हो गई हमारी। डेफिनेटली बात सही है आपकी। और दबाव कब आता है? जब आप मानसिक रूप से किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ना हो। आपने हर चीज़, खेल को कि हम खेलने जा रहे हैं, हम क्यों डरें? दूसरे को डराएं हम, दूसरा हमसे डरे। ये चीज़ कब आएगी? जब आपके अंदर, खुद के अंदर मजबूती होगी। मजबूती क्या चीज़ है? हॉकी का खेल है, हॉकी के पक्ष है, हॉकी की टेक्निक है। अगर उसके अंदर आपने काम किया है, आपने खेल खेला है, तो आपको अपोनेंट से टक्कर लेनी ही होगी। और अपोनेंट आपसे टक्कर लेगा तो अब वो खेल की कला की चीज़ें हैं, आपकी नर्वस सिस्टम का बैलेंस है कि आप किस तरह से उस पर्टिकुलर डे और मैच को खेलते हैं। और आज के मैच ने, आपने भी देखा होगा कि मैंने भी देखा पूरा मैच, मैंने असेस किया इस बात को कि हमारी टीम ना तो कहीं फिजिकली उनसे वीक रही है, और सबसे बड़ी बात जो मेंटली वीकनेस आती है वो उनकी टीम में दिखनी शुरू हो गई थी 15वें मिनट के अंदर। जब वो फोर्थ हाफ चल रहा था तो उनकी टीम के पासेस, उनका दौड़ भाग, उनका बॉल का लेना, 7 पेनल्टी कॉर्नर, 8 पेनल्टी कॉर्नर मिलना, और सविता गोलकीपर के रूप में जो खेली है इस टीम के लिए, वो एक सबसे बड़ा पॉइंट है। वो एक जगह है पर मैं केंद्रीय बिंदु मैं कहूँगा कि उन्होंने अपने खेल से इस टीम को आज के मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिताया है। श्रीजेश के डिफेंड की भी तारीफ तो करनी होगी। वो तो मैं पुरुष वर्ग में वो कह रहा हूँ, श्रीजेश हमारी टीम को यहाँ तक लेकर आए हैं, और सविता जो है वो उस टीम को यहाँ तक लेकर आई। हार्दिक का गोल, ये गोल करना, मैंने कहा ना, गोल तो मैंने किया, तो वो एक मूवमेंट है, कोई ना कोई तो गोल करेगा। कोई, लेकिन गोलकीपर ऐसी जगह है जहाँ पर गोल कंसीव होते हैं, और उसमें आप ये नहीं कह सकते राइट आउट ने मारा, लेफ्ट आउट ने मारा। तो बात याद है, आपने रोके हैं सारे अटैक, चाहे वो पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट के हों, चाहे फॉरवर्ड लाइन के गोल के प्रयास हों। तो ये दोनों गोलकीपर हमारे देश के लिए इस वक्त ऐसी पत्थर की एक दीवार बन के खड़े हैं जिसको भेद पाना किसी भी टीम के लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा है। पूरा देश हॉकी से कनेक्ट हुआ, देश और दुनिया भर के हॉकी के जानने वाले हैरान हैं, और मेजर साहब को याद किया जा रहा है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर। जी, मुझे ऐसा सुनने में आया है, और उनको याद क्यों ना किया जाए। वो कोई ऐसी छोटी सी शख्सियत मैं समझता हूँ तो नहीं रहे हॉकी की, ऐसी एक मिसाल बन के उभरे थे जिन्होंने इस देश को विदेशों में नाम सम्मान दिया, उस वक्त जब हम कुछ थे ही नहीं। हमारे देश के इन कर्णधारों ने, इन महारथियों ने अपने कला, खेल, कौशल से जादुई संज्ञा पाई, जादूगर मेजर ध्यानचंद। ऐसे जादूगर की संज्ञा कहीं जुड़ती नहीं है। और सिपाही की पोस्ट से लेकर मेजर की पोस्ट तक पहुंच जाना आर्मी के अंदर, जिस बटालियन पंजाब रेजिमेंट में वो तैनात थे, उस पंजाब रेजिमेंट जो रामगढ़ में आज है, उन्होंने ध्यानचंद की मूर्ति अपने बटालियन के दरवाजे पे लगाई, जो बेमिसाल चीज़ है। मैं नहीं समझता ऐसी चीज़ें कहीं होती। ध्यानचंद साहब का समाधि स्थल जहाँ ध्यानचंद ने प्रैक्टिस करी थी, झांसी हीरोज़ क्लब, जिसके 100 साल पूरे हो रहे हैं इस साल में, उसमें समाधि स्थल बनाया गया और झांसी निवासियों द्वारा कि नहीं, ध्यानचंद को तो हम यहाँ पर ही समाधि स्थल बनेगा। तो ऐसी बेमिसाल मिसालें सिर्फ ध्यानचंद के साथ हुई हैं। और क्यों ना हो, ध्यानचंद ने इस देश के नाम, इस देश के लिए जो गौरव प्राप्त किया था, 3 ओलंपिक के कंटिन्यूस मेडल। अगर 40 टोक्यो का ओलंपिक 1940 का सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से जो रुक गया था, नहीं हुआ होता तो चौथा मेडल भी आता और 44 का मेडल भी आता उनके पास में। और उनका बड़प्पन देखिए, 48 के अंदर भी उनको ऑफ़र किया गया था कि आप टीम के साथ जाएँ। जब हम आज़ाद हुए, पहली बार टीम जा रही थी, दादा कृष्ण लाल साहब
कप्तान नियुक्त किए गए और दादा से पूछा गया, दादा आप टीम के साथ जाएंगे खेलने के लिए? तो उन्होंने कहा नहीं, अब मेरा वक्त नहीं कि मैं जाऊं, नए बच्चों का वक्त है। अगर वो स्वार्थी होते और इस बात को सोचते तो उस टीम के साथ भी जाकर आज़ादी वाला मुल्क, जिसको हम कहते हैं आज़ादी का मेडल, वो लेकर आते। बहरहाल ध्यानचंद, रूप सिंह, केटी सिंह बाबू, बलवीर साहब, क्लाउडियस साहब, पृथ्वीपाल सिंह, गुरबख्श सिंह, हरमिंदर साहब, ये ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने देश को हॉकी के अंदर एक हमको विरासत दे के गए हैं, और विरासत को संभालने का और उसको उस मुकाम तक पहुंचाने का कि हाँ ये लीजिए, ये मेडल्स जो आप लाते थे, जैसा मैंने कहा ना, ये मेडल्स जो आप लाते थे आज हमारे बच्चे आज के वो इस देश के लिए लेकर आए हैं। आखिरी सवाल है सर मेरा, बिल्कुल आखिरी सवाल है। 2 टीमें दोनों ओलंपिक के सेमीफाइनल में पोडियम पे दिखेंगी? बिल्कुल दिखेंगी, दोनों टीमें दिखेंगी, ये मान के चलें, क्योंकि जैसा बढ़ोतरी हो रही खेल के अंदर, कोई सा भी पक्ष जो पहले कमज़ोर लगता था आज अपनी पूरी वो क्षमताएं पा चुका है और अपनी क्षमताओं से खेल रहा, अपनी वीकनेसेस दूर कर दी, चाहे वो पुरुष वर्ग हो चाहे हॉकी महिला वर्ग हो। और उस दोनों वर्गों के अंदर अब वो वक्त आ गया है जहाँ पर करो या मरो ये खेल का है, ये किसी दूसरी चीज़ों में नहीं। उन जगह पर जहाँ पर हम लोग जीतने के बाद भी हमारे दिल हम रोते हैं और जो हारता है वो भी रोता है, और दोनों गले मिलते हैं। तो खेल एक ऐसी भावना है और उस भावना के साथ ये टीम खेलेगी, उस स्पिरिट के साथ खेलेगी, अपनी कमियों को मिनिमाइज़ कर दे। आज की देखिए खेल में, जैसा मैंने कहा कि महिला वर्ग ने खेला, बड़ी मिनिमम गलतियाँ हुई हैं। जितनी गलतियाँ कम होंगी उतनी पॉजिटिविटी से आप खेलेंगे और हमारी टीम पुरुष वर्ग की और महिला वर्ग की दोनों पोडियम पर खड़ी मिलेंगी, क्योंकि ये प्रेडिक्शन मैंने भी किया हुआ पहले से। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, और आपके शब्द जो हैं वो एकदम सही साबित हो, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। हमारे साथ ओलंपिक पदक विजेता, वर्ल्ड कप टीम के विजेता और ध्यानचंद जी के बेटे अशोक कुमार जी थे। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।